क्या आप भी जब अपने मोबाइल में कोई ऐप देखते हैं लाइक इंस्टाग्राम या फिर एफबी, तो आपका मन भी ऐसा करता है कि चलो 2 मिनट देख लेते हैं एक रील, उसके बाद पढ़ाई करने लग जाएंगे? या फिर आपको ऐसा लगता है कि चलो देख लेते हैं, किसी का कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है, उसने क्या स्टोरी डाली है, उसने क्या स्टोरी डाली है, वो देख लेते हैं एंड उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन फिर जैसे ही आप उस ऐप को खोलते हैं, आपके 2 घंटे कब गुजर जाते हैं 2 मिनट के चक्कर में, आपको समझ ही नहीं आता। फिर 2 घंटे बाद आपका जो मन था पढ़ाई के लिए वो नहीं करता है, क्योंकि अब आप रील देख के आए, अब आपका मन कह रहा है रील देखो। फिर 2 घंटे बाद हो सकता है आपको रिग्रेट भी होता हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि पहले तो रील देख लेते हैं, बाद में लगता है यार 2 घंटे गुजर गए और इतने में तो काफी सारा पढ़ लिया होता। तो क्या चीजें हैं ऐसी जिनको कि आप फॉलो करके अपना जो मोबाइल का जो एडिक्शन है उसको कम कर सकते हैं? एंड बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या चीजें हैं जो हमें, ये देखो मोबाइल जो है आपका, माना कि वो आपको पढ़ाई से रोक रहा है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मोबाइल को कैसे यूज कर रहे हैं। आप मोबाइल को अपना पढ़ाई के वक्त साथी बनाएंगे या फिर आप उसको अपना दुश्मन बनाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जिससे आपका मोबाइल आपका साथी बन जाएगा, पढ़ाई करते वक्त आपका दुश्मन नहीं बनेगा। तो सबसे पहली चीज, मैं आपको कोई फालतू की चीज यहाँ पे नहीं बता रही हूँ कि मोबाइल को छोड़ दो 6 महीने के लिए, 6 महीने जम के तैयारी करो, या फिर मोबाइल को फोड़ दो, या फिर मोबाइल को फेंक दो। मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं। तो क्या मोबाइल को फोड़ने तोड़ने फेंकने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा भाई। तो क्या चीजें हैं कि मोबाइल हाथ में होने के बावजूद भी आप उन चीजों को फॉलो करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, आई एम तनु जादव और आज की ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आप खुद मुझसे कह के जाएंगे कि हाँ जी, ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज देखो, जब भी हम मोबाइल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एप्स देखते हैं, लाइक इंस्टाग्राम है, एफबी है, या कोई भी आप देख रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या चलाते होंगे, मुझे क्या ही पता है। तो आप जब भी अलग अलग कलर की ऐप देखते हैं तो वो आपके दिमाग को एकदम से अट्रैक्ट करते हैं। आपका मन जो है अपने आप बन जाता है कि भाई इसको खोल के हमें रील्स वगैरह देखनी है। लेकिन अगर आप वहीं उन एप्स के कलर को चेंज कर दें तो आपका जो दिमाग है वो बहुत हद तक उन चीजों से बोर होने लगेगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप टीवी देख रहे हैं और अभी की जो टीवी है वो कलर्ड आप सीन देखते हैं, और पहले ब्लैक एंड व्हाइट देखते थे। अब मैं आपसे कहूं कि आपको कोई मूवी या फिर कुछ भी देखना है, कोई सीरियल देखना है या फिर कोई मूवी देखना है, और आपको ब्लैक एंड व्हाइट सीन में देखना है, तो मैं ये लिख के कह सकती हूँ कि आप कहेंगे कि नहीं भाई बोर हो जाएंगे, हमें नहीं देखने। तो वहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके जो एप्स हैं अगर हम उनके कलर चेंज कर दें, तो देखो मैं जो भी बता रही हूँ वो प्रैक्टिकली वर्क करने वाली चीजें हैं, यानी ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो प्रैक्टिकली वर्क करेंगी। आपको क्या करना है, ग्रे हैक को फॉलो करना है। पहला पॉइंट है कि आपको अपनी एप्स के कलर चेंज करने हैं, यानी वो जो लाल पीली दिखती है ना, उनको ब्लैक एंड व्हाइट कर लीजिए। फिर अपने आप थोड़ा सा जो दिमाग है आपका वो उनसे बोर होने लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका कलर, आपको ग्रे हैक यहाँ पे फॉलो करना है, उनका कलर ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। जब वो कलरफुल दिखेंगे ही नहीं तो बहुत हद तक आपका जो मन है वहां जाने की कहेगा ही नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ऐप टाइमर एंड फोकस मोड। प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जो कि आपके फोकस मोड को, जो आपका फोकस मोड बनाए रखती हैं, तो आप ऐप टाइमर यानी फोकस मोड का यूज कर सकते हैं। उससे क्या है कि वो आपकी मजबूरी बना देगी पढ़ने के लिए, क्योंकि वो एक फोकस मोड हो जाएगा आपका, कि आपका उस दौरान सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, यूट्यूब चलेगा या फिर आपका कैलकुलेटर यूज होगा जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ाई करते टाइम फोन को बिल्कुल फेंक दो, क्योंकि पढ़ाई अगर हम फोन से कर रहे हैं तो कैसे फेंक सकते हैं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस दौरान आपको क्या करना है, फोकस मोड, यानी अगर आप यूट्यूब कर रहे हैं तो सिर्फ यूट्यूब, कैलकुलेटर का यूज करिए, यूट्यूब का यूज करिए, बस इतना होता है पढ़ाई करते टाइम फोन में यूज। ठीक है। तीसरा है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज डिसिप्लिन। अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे बहुत अच्छा है। अगर आपको लेक्चर नहीं देखना है, अगर आपको यूट्यूब से कोई पढ़ाई नहीं करनी है, तो उस दौरान आप क्या करेंगे, आप डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे। यानी जब यूट्यूब से पढ़ाई करनी ही नहीं है तो फिर फोन का पास रखने का क्या मतलब है भाई। आप अगर बुक से पढ़ाई कर रहे हैं तो उस दौरान अपने फोन को बाहर रख दीजिए, मम्मी को दे दीजिए। मम्मी को दे देंगे बहुत बढ़िया है, क्योंकि बाहर रख देंगे तो उठा के भी ला सकते हैं आप, लेकिन मम्मी को दे देंगे फोन नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, फोन को मम्मी को दे दीजिए। ठीक है। अगर अगर आप आलसी हो मेरी तरह, तो आप एक और चीज फॉलो कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि फोन को उठा के कहीं भी रख दो। अब फोन में कुछ भी होगा ना, आलस कर जाओगे मेरी तरह, उठाने नहीं जाओगे उसको लेने। मैं सोचती हूँ अरे यार वहां उसको उठाने लेने जाऊंगी इतनी देर में तो पढ़ ही लूंगी, चल छोड़ो उसे उठा के लेके आऊंगी, इससे अच्छा तो पढ़ ही लेती हूँ। तो आप वो भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं कि भाई आप क्या कर सकते हैं, फोन को दूर रख दीजिए। आपको पता है मैं इतना आलसी हूँ कि मैं नहीं उठा पाऊंगी, तो बस पढ़ती रहूंगी मैं। तो फिर आप उस चीज को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिवार्ड सिस्टम। भाई अपने आप को रिवार्ड मत दीजिए, अपने फोन को रिवार्ड दो। कैसे देंगे, आपने क्या कहना है, अपने फोन से कहना है कि भाई मैं अपनी जो केमिस्ट्री है इसकी ये 5 रिएक्शंस कंप्लीट कर लूँ, या ये हाफ चैप्टर पढ़ लूँ, या फिर ये 3 टॉपिक पढ़ लूँ, या फिर ये 2 टॉपिक पढ़ लूँ। उसके बाद मैं फोन 10 मिनट के लिए टच करूंगी, टच ही नहीं करूंगी मतलब उसको यूज करूंगी, चलाऊंगी रील वील कुछ भी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए, जितना आप कहेंगे सिर्फ उतना।
जितना आप कहेंगे सिर्फ उतना, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको रिवार्ड देना है कि इतना काम करने के बाद हम 10 मिनट के लिए फ़ोन को देंगे। और आप अगर ये चारों चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, डेफ़िनिटली ये प्रैक्टिकली वर्क करेंगी आपकी लाइफ़ में, आपकी फ़ोन एडिक्शन को तो ये कम करेंगी ही करेंगी, लेकिन आपका जो फ़ोकस है, उसको भी बढ़ाएँगी। और आप फ़ोन को पढ़ाई के वक़्त अपना दोस्त धीरे-धीरे कब बना लेंगे, आपको खुद भी समझ नहीं आएगा। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको कोई ऐसा भी डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।